जय हिंद दोस्तों। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो लगातार हवाई हमलों के खतरे में रहते हैं, जैसे भारत और आर्मेनिया। आर्मेनिया और अजरबैजान लंबे समय से सोवियत संघ का एक राज्य के रूप में रहे हैं, लेकिन 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 11 नए देशों का जन्म हुआ, जिसमें आर्मेनिया एक ईसाई देश और अजरबैजान मुस्लिम देश बना। आर्मेनिया कई वर्षों से रूस से हथियार खरीद रहा था, लेकिन फिर कुछ बहुत ही अप्रत्याशित हुआ। जब आर्मेनिया को एक नई वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता थी, तो वे रूस नहीं गए, वे भारत गए। यह अजीब है क्योंकि रूस मिलिट्री डिफेंस निर्माण के लिए जाना जाता है। दुनिया में कुछ सबसे शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली है। कुछ देशों का मानना है कि भारत अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन के मिलिट्री इक्विपमेंट और एयर डिफेंस सिस्टम के इस क्षेत्र में भारत भी बेहतर तकनीक के मिलिट्री इक्विपमेंट दे सकता है। इस समय 8 देश इसी भारतीय वायु रक्षा प्रणाली को खरीदने के लिए कतार में हैं। ये देश हैं यूएई, वियतनाम, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, केन्या, बहरीन, सऊदी अरब और अल्जीरिया। शायद जो एक साल पहले तक भारत में निर्मित मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में नहीं जानते थे, अचानक इसे खरीदने के लिए बेताब है। ये प्रणाली क्या है? यह ऐसा क्या कर सकती है जो अन्य नहीं कर सकते? और भारत अंडरडॉग से एयर डिफेंस किंगमेकर कैसे बन गया? आइए यह समझने के लिए कि इतने सारे देश अचानक भारतीय वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए रूस, अमेरिका क्यों नहीं गए। हमें दुनिया के सबसे उन्नत वायु रक्षा नेटवर्क वाले एक और देश इजराइल को देखने की जरूरत है। इजराइल का हवाई क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक संरक्षित है, जिसकी रक्षा करने के लिए अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र है। इसने 3000 किलोमीटर की रेंज वाली एरो मिसाइलों से बनी एक स्तरित प्रणाली बनाई है, जिसमें 300 किलोमीटर की रेंज वाली डेविड फ्लिंग और 50 किलोमीटर की रेंज वाली आयरन डोम शामिल है। ये तब तक अपराजय लगता है जब तक आप ईरान के हाल के इजराइल पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले को करीब से नहीं देखते। कुछ ने दुनिया का ध्यान खींचा, हमला शुरू करने के लिए लगभग $35 मिलियन खर्च किए, लेकिन इजराइल और अमेरिका को इसे रोकने के लिए अनुमानित $2.5 बिलियन खर्च करने पड़े। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एरो या डेविड के गोफन की कीमत सस्ते में प्रति शॉट $2 से $4 मिलियन के बीच होती है। आयरन डोम केवल बुनियादी रॉकेटों को ही रोक सकता है, न कि उन्नत कम उड़ान वाले ड्रोन या पैतरेबाजी करने वाली क्रूज मिसाइलों को। इजराइल की रक्षा में एक बड़ा अंतर है और वही अंतर रूस में भी मौजूद है, और यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। दुनिया को एक कम लागत और प्रभावी मिसाइल की जरूरत है। भारत शक्तिशाली रूसी S-400 प्रणाली का संचालन करता है, जो यकीनन इसके वायु रक्षा नेटवर्क का अगुवा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। प्रत्येक S-400 मिसाइल की कीमत करीब $2 मिलियन है और यह एक को मार गिराने की गारंटी देता है। ये प्रणाली प्रति लक्ष्य 2 मिसाइल दागती है। एक आने वाले खतरे को मार गिराने के लिए ये $10 लाख का मूल्य है। अब इसकी तुलना भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से करें तो इसकी एक यूनिट की कीमत करीब $500 है। इसका रेंज 25 से 80 किलोमीटर है। यह एक साथ 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 12 तक को हमला कर सकता है। एयरक्राफ्ट, मिसाइल और हेलीकॉप्टर शामिल है। अमेरिकी AIM-9 साइडविंडर कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की कीमत भी उतनी ही है, लेकिन S-400 के विपरीत आकाश को केवल एक मिसाइल की जरूरत होती है। एक सैन्य अभ्यास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के सिर्फ 4 मिसाइलों ने 4 अलग अलग लक्ष्यों को मार गिराया। ड्रोन भारत ने S-400 के बजाय कोश का इस्तेमाल किया। वे प्रभावी रूप से $3.5 मिलियन बचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2 मिसाइलों को दागने की जरूरत नहीं है और क्योंकि यह 100% मेड इन इंडिया है। कम लागत, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और सटीक मारक क्षमता अन्य एयर डिफेंस सिस्टम से इसे अलग करता है। इसीलिए कई देश इसे खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई झड़पों के साथ दुनिया ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने कम लागत और उच्च दक्षता के साथ भारतीयों की अंतरिक्ष में रक्षा की। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन अपने आप में अद्वितीय है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो कुछ लोग इतने सारे देशों को भारतीय हथियार खरीदने के लिए कतार में खड़ा देखकर खुश नहीं होंगे, जैसे अमेरिका और चीन। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए अल्फा रिपब्लिक न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई खबर आप तक आसानी से पहुंच सके।